नवीद भाई के साथ मैंने ट्रैवल किया है बहुत ज़्यादा। चाइना गया हूँ मैं बहुत दफ़ा नवीद भाई के साथ, दुबई में हमारी ट्रैवल रहा, तो मुझे पता है नवीद भाई बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह कैसा ख्याल रखते हैं। जब उन्होंने बात खत्म की ना तो कहते हैं अच्छा आप मलिक साहब की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे फैमिली फ्रेंड है। आसिफ भाई वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, जितने खूबसूरत वो खुद है, हीरो। मैं तो कहता हूँ आसिफ भाई आपको मॉडलिंग में होना चाहिए था, मूवी में होना चाहिए था। हुमायूं सही जो है पानी भरता है आसिफ खान साहब के सामने। आज आपका जिक्र हुआ हमारे पॉडकास्ट में, तो अब भी हो गई आपके साथ पॉडकास्ट हमारी। आप बहुत दिनों से भागते फिर रहे हैं, मैं आगे पीछे था, अब मैंने छोड़ना नहीं है आपको। तो यहाँ हम सब पुकारते हैं ना, जो लकब है वो है साजिद काली। पहले ये था भाई दुकानें ज्यादा थी, उसमें मुलाजमीन भी थे, प्रॉफिट नहीं आ रहा था, तो दुकानें खत्म करने को दिल नहीं चाह रहा था। मलिक साहब आप खुद इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी, जो आप कैरी करते हैं, आपकी ईमानदारी, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी जो हम्बलनेस है, जो आपका डाउन टू अर्थ होना है, वो इस बात का ज़ामिन है कि सामने वाला अगर अच्छा ना भी हो तो उसको अच्छा होना पड़ जाता है। 10 लाख मिलने के लिए नहीं करते थे वहाँ, हाँ डायरेक्ट आ जाते। अभी हमारे लड़कों ने दुकानें खोली नहीं होती और वैसे घूम रहे होते थे, तो उसके बाद इनसे काम होता रहा, तो ये भी इसी तरह होता रहा भाई। जिस तरह एक मुझे तो ये समझ आ रही है, वो समझते थे हम अपने घर में कुछ चीज, आज तक दोनों ने एक दिन भी फोन नहीं किया, इसलिए पैसे थे। और जहाँ भी मुलाकात होती है वो ऐसे होती है जैसे वो समझते हैं ये हमारा बड़ा भाई है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा मुआशरा है कि ऐसी शख्सियत बड़ी पड़ी हैं हमारे मुआशरे में, और हमारा मकसद भी यही है कि हम इन सब लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके सामने रखें, ताकि अगर कोई एक इंसान भी उससे कुछ फायदा उठा ले तो हम समझेंगे कि हम कामयाब हो गए। हमें तो वैसे नहीं पता, साजिद भाई को पता है। साजिद हमारा जो प्रेसिडेंट है ना, उनके पास सारी लिखी हुई है। अच्छा, क्योंकि केक भी वही बेचते हैं। आप 30-35 कंट्रीज माशाल्लाह विजिट कर चुके हैं, तो सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन क्या रहेगी आपकी तफरीह के लिहाज से? वो भी जगह हमें देखने को नसीब हुई जहाँ हमारे कुरान पाक अल्लाह ताला ने फरमाया जो पानी मिक्स होता है, पानी जी, वो वहां से चल रहे हैं और आपस में मिक्स मिल बिल्कुल ऐसे, एक तरफ खारा पानी एक तरफ मीठा पानी जी, और रंग भी उनका नजर अलग अलग है। दोस्त तो बहुत से हैं जी जी, और मेन जो है ना वो तो जो महसूस होता है वो वालिदैन, उनका हम इतना नहीं कर सके जो हक। याशी तो माँ बाप के पैसों पे होती है, अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरियात पूरी होती है। कि वो ओप्पो रोशोमी इनकी फैक्ट्रीज पे एक वक्त आया, बड़े मुश्किल हालात थे डॉलर्स की वजह से जी, एलसीज नहीं खुल रही थी, टीटीज नहीं लग रही थी। तो क्या देखते हैं 2024 में कुछ बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं आपको इंडस्ट्री के, मोबाइल फोन के? जो हमारी यूथ है वो भी अब थोड़ा सा ना इस चीज को देखने पे मजबूर है, और उसे होना भी चाहिए। टेक्नोलॉजी में हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो मोबाइल आया है ना जी जी जी, इसमें हम सिर्फ यही देखना चाह रहे हैं, इसमें हम फोटो बना लें जी, तस्वीर देख लें, बस तस्वीर किसी को भेज दें, बस किसी तस्वीर मंगवा लें, बस। उसके अलावा पॉजिटिव इस्तेमाल कब है? मैं भी उस जमाने में काफी यंग था, शायद यंग तो मैं अभी भी हूँ, मलिक साहब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी इंटरव्यू आज तक कभी कोई सोचा भी नहीं, और ये आपका पहला ये हमारा ऑनर है कि मलिक साहब का पहला इंटरव्यू हम कर रहे हैं। अल्लाह आपकी इस काविश को मजीद तरक्की और खुशहाली दे। बहुत शुक्रिया। इस तरह से हमारी अवाम को, यूथ को जी सर बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। और हम हैं टेक ब्लेड, सब्सक्राइब टेक ब्लेड। तो मलिक साहब कहाँ तक पहुँच गए थे हम? क्यू मोबाइल से नवीद रंगीला भाई का जिक्र, और माशाल्लाह स्पार्क्स पे छाए हुए। अब इस वक्त जो है ना जी, नवीद रंगीला साहब स्पार्क्स बहुत ही आला जी और खूबसूरत ब्रांड जी को पाकिस्तान पूरे में जी 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 फैला दिया है। हमारे साथ भी उन्होंने बड़ा प्यार रखा हुआ है, उसी तरह प्यार रखा हुआ है, बल्कि उससे बल्कि ज्यादा। जिस वक्त भी हमारे कोई फंक्शन होते हैं, जिस वक्त हमारा कोई टूर होता है, हमें वो अपने साथ ही रखते हैं। नवीद भाई के साथ मैंने ट्रैवल किया है बहुत ज्यादा। चाइना गया हूँ मैं बहुत दफा नवीद भाई के साथ, दुबई में हमारी ट्रैवल रहा, तो मुझे पता है नवीद भाई बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह कैसा ख्याल रखते हैं। और हमारे जो उनके सीईओ आसिफ खान साहब आसिफ खान साहब से पहले मुलाकात नहीं थी। अच्छा, टूर पे मुलाकात हुई, तो जो थाईलैंड वाला टूर जी, थाईलैंड अक्टूबर में जी 2022 में नहीं सर, अभी जो ये तो सेकंड टूर था ना जी, सेकंड में। पहले में भी हुई थी, अच्छा, सेकंड में जी
सेकंड में जब हुई, पहले में तो पहली दफा मुलाकात, इंट्रोडक्शन था जी जी, उस वक्त तक स्मार्टफोन भी नहीं था जी, उस दूसरा बटनों वाला, जी जी चलते रहे जनाब। इस दफा जब टूर पे हम गए जी तो आसिफ भाई वहाँ एक नाश्ते की टेबल पे इकट्ठे हुए, सही है तो 2-3 और भी दोस्त हमारे थे जी, जी पिंडी से थे, हमारे साजिद भट्ट साहब थे, जी 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 और वहाँ उनके साथ बैठे थे बाबर महमूद, जी 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 प्रेसिडेंट है हमारे मोबाइल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, जी जी वो बैठे थे जी। जी, और जीशान भाई थे शान कुरैशी जी, और एक हमारे गुजरात से थे, जी 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 4-5 हम वहाँ जी। बैठे थे। तो इस तरह बातें होती नहीं, तो एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने ना ये आसिफ भाई से ना, आसिफ यानी कि डिप्लॉय चेयरमैन डिप्लॉय जी जी हमारे हैं, जी उन्हें ना जी मेरे मुतालिक थोड़ा सा ना बताना शुरू किया। अच्छा तो वो ना बड़े तजस्सुस से ना बातें उनकी वो सुन रहे थे, सही है और सुनते सुनते ना जब उन्होंने बात खत्म की ना, ये मलिक साहब हैं, ये सरगोदा से हैं, ये काम है, ये काम है, ये काम, सही है तो उन्होंने ना जी उनकी तरफ पहले देखते रहे, 1-2 दफा मेरी तरफ देखा, मैंने कहा पता नहीं ये पहली मुलाकात नहीं होगी, जानते नहीं है, तो ये कह रहे हैं भाई ये छोटी सी सरगोदा में शॉप है मलिक मोबाइल के नाम से, और ये देखो यार इतने बड़े ये जो बंदे हैं इनमें ये कैसे आके बैठ गया, ये क्यों बैठा, क्या हुआ, ये क्या। तो उस तरह करते करते ना जी उन्होंने 2-3 दफा मेरी तरफ और उनकी तरफ देख के जब उन्होंने बात खत्म की ना, तो कहते हैं अच्छा आप मलिक साहब की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे फैमिली फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है। मैं देख के ना जी मैं बस देखता ही रह गया। मैंने कहा भाई आसिफ भाई ने कितनी बड़ी बात कर दी, जी जी मुलाकातें 2 हुई हैं, जी 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 एक पहली उस जगह पे और एक इस ट्रिप पे, जी 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 तो वो सारी बातें दूसरों की सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने एक ही जवाब दिया, जी उन्होंने कहा अच्छा मलिक साहब की बात कर रहे हैं, मलिक साहब तो हमारे फैमिली मेंबर है। देखो आसिफ भाई का तो मैं क्या बताऊं, आसिफ खान साहब जो को फाउंडर है स्पार्क्स, और स्मार्ट अभी नया ब्रांड लॉन्च किया है एक्स स्मार्ट, और जो डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज है वो ऐसे ही हैं। आसिफ भाई इज अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, जितने खूबसूरत वो खुद है, हीरो। मैं तो कहता हूँ आसिफ भाई आपको मॉडलिंग में होना चाहिए था, मूवी में होना चाहिए था। हुमायूं सही जो है पानी भरता है आसिफ खान साहब के सामने, तो वो एंजॉय करते इस बात को। दुबई में भी हमारी मुलाकात काफी दफा रही। तो आसिफ भाई इज अ ग्रेट मैन, मतलब वो ऐसे ही है बिल्कुल के भाइयों की तरह बिल्कुल रखते हैं, और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो आसिफ भाई हैट्स ऑफ टू यू। आज आपका जिक्र हुआ हमारे पॉडकास्ट में, तो अब भी हो गई आपके साथ पॉडकास्ट हमारी। आप बहुत दिनों से भागते फिर रहे हैं, मैं आगे पीछे था, अब मैंने छोड़ना नहीं है आपको। जी मलिक साहब। तो बस इसी तरह फिर चलता रहा। तो फिर मुझे ना जी तकरीबन यहाँ बैठना पड़ा मलिक मोबाइल पे सिर्फ। तो ये साजिद भाई, जी जी साजिद, बार बार मैं साजिद जो कह रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाँ वो पैदा हो रहा है। साजिद अली महमूद साजिद कालवी, ये यानी कि जो इनको यहाँ हम सब पुकारते हैं ना, जो लकब है वो है साजिद कालवी, ठीक है। तो इनकी से मेल मिलाप जब ज्यादा हुआ तो इन्होंने कहा आप भी यहाँ आके बैठे, सही है, ट्रस्ट प्लाजा में, ठीक है। तो फिर हमने ना तकरीबन 2006-07 में शोरूम से ट्रस्ट प्लाजा में ऊपर, ठीक है, शॉप लेके ना, ठीक है, उस वक्त रेंट पे, ठीक है, तो उसमें दफ्तर बना के वहां बैठ सारे जितने भी दोस्त थे सब इधर ही आ गए, साजिद और मेहर और जितने भी दोस्त और मेंबरान वहां आके बैठ के करते थे, और इसी तरह काम चलता रहा। सही है। और अल्लाह का करम है अभी भी चल रहा है। पहले ये था भाई दुकानें ज्यादा थी, उसमें मुलाजमीन भी थे, प्रॉफिट नहीं आ रहा था, तो दुकानें खत्म करने को दिल नहीं चाह रहा था, ठीक है। वो अल्लाह का ये करम था भाई, दुकानें अपनी जाती थी जी, किराया नहीं देना पड़ता। लड़के जो काम करते थे उनकी सैलरी निकल आए, चलो उनकी वो निकल आए, हो सकता है उनकी वजह से हमें भी मिल रहा, बिल्कुल ऐसे ही तो हुआ, तो ऐसे ही है, इसी तरह, बिल्कुल। तो फिर जब आप किसी के रिस्क का जरिया बनते हैं तो बस वो मालिक की कुल आप रिस्क कहाँ से देते हैं आपको खुद नहीं मालूम होता, इसी तरह हुआ। और उसके बाद भाईजान जब काम थोड़ा सा ये आया, ये जो वायरस कोविड आया,
جی تو اس میں نا چونکہ مال بھی کم آتا تھا جی اور پھر دکانیں نا 2-3 جی جی ان کو جو بندے وہاں پہ کام کر رہے تھے جی جی انہیں کو رینٹ پہ دے دی۔ صحیح ہے، اپنا کام تم خود ہی کرو، ٹھیک ہو گیا، وہ کر رہے ہیں۔ ان کی مدد ہو گئی ایک طریقے سے، ان کو بھی ایکسپوجر ہو گیا۔ تو ہمارے پاس اس وقت 2 دکانیں ہیں، ایک پہ میرا بھائی بیٹھتا ہے چھوٹا طارق جی جی اور ایک پہ میرا بیٹا چھوٹا ہے وہ بیٹھتا ہے، صحیح بڑا بیٹا ہے جی جی وہ بس آپ سارے دوستوں کی طرح ساروں سے مل ملاپ ہو صحیح اور سب پیار کرنے والے ہیں۔ صحیح چھوٹا جو ہے عدنان جی جی عدنان جی شوکت وہ دکان پہ بیٹھتا ہے ٹھیک اور وہ دکان چلا رہا ہے، ٹھیک اور سارے جتنے بھی ہمارے ساتھ ہمارے یعنی کہ ان کو کہیں باس تھے ڈیلر تھے جی وہ ہمارے ساتھ اسی طرح پیار کر رہے ہیں زبردست۔ جس طرح شروع سے انہوں نے 2001 میں شروع کیا تھا۔ کیونکہ ملک صاحب آپ خود اتنی اچھی پرسنالٹی ہے الحمدللہ آپ کی، جو آپ کیری کرتے ہیں، آپ کی ایمانداری، آپ کی کریڈیبلٹی، آپ کی جو ہمبلنس ہے، جو آپ کا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا ہے، وہ اس بات کا ضامن ہے کہ سامنے والا اگر اچھا نہ بھی ہو تو اس کو اچھا ہونا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی اپنا ایک اورا ہوتا ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے، پرسنالٹی، ایک پرسونا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو الحمدللہ نوازا ہے جس سے، اور آپ اس کو اچھا کیری کرتے ہیں، تو دیٹ از ہیڈس آف ٹو یو اینڈ کریڈٹ گوز ٹو یو ایز ویل۔ سیریس باتیں بہت ہو گئی ملک صاحب، تھوڑا سا اس کے بعد ایک ساتھ تھوڑا سا رہ پلیز ہمارا جو ہے نا جی اپنا ایئر لنک سے بھی ہم نے بڑا کام کیا۔ پراچا صاحب، پراجا صاحب پراچا صاحب ماشاء پراجا صاحب انہوں نے جی جی بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا، زبردست بہت ہی سپورٹ کیا، اور وہ بھی اسی طرح عزت کرتے ہیں جس طرح ایک بھائی کی کرتے ہیں۔ زبردست، حالانکہ ہم چیز کچھ بھی نہیں ہے ان کے اس لیول کے مطابق، جی 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 پر اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آمین۔ ایک ان کے بھائی ہمارے تھے جو شہید ہو گئے لاہور بم بلاسٹ میں، شہید ہو گئے جی، اللہ تعالیٰ ان کو گھر کے اللہ نام نے جنت میں جگہ دے، الہی آمین۔ اور وہ اتنا نفیس انسان تھا، جی 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 اتنا نفیس انسان تھا، وہ جس کے پاس بھی بیٹھتا تھا نا جی 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 وہ ایسے بندہ سمجھتا تھا کہ یہ ہے ہی میرا۔ اور جب یہاں ہمارے ٹرسٹ ملنے کے لیے فون نہیں کرتے تھے وہاں، ایسی عدالت ہے، ہاں ڈائریکٹ آ جاتے۔ ابھی ہمارے لڑکوں نے دکانیں کھولی نہیں ہوتی تھی، وہ باہر ویسے گھوم رہے ہوتے تھے، زبردست یعنی کہ ان کا اتنا جو تھا نا جی، ان کا نام تھا مظفر آیا ایک مظفر حیات، ابھی ہمارے حیات ہیں، جی، اللہ ان کی زندگی زندگی میں اور مزید اضافہ اور عزتیں دے صحت کے ساتھ۔ تو وہ جو ان کے بڑے بھائی تھے نا جی، بہت ہی شفیق انسان۔ تو اس کے بعد ان سے کام ہوتا رہا، صحیح، تو یہ بھی اسی طرح ہوتا رہا بھائی جس طرح ایک مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے، وہ سمجھتے تھے ہم اپنے گھر میں کوئی چیز دیں، کیا بات، ابھی بھی ان کے ساتھ ہمارا لین دین یعنی کہ ہم نے دینے ہیں، انہوں نے آج تک یہ بیان تقریباً 3 سال ہو گئے، اچھا پیسے ان کے تھوڑے سے دینے ہیں، اچھا دینے ہیں، آپ نے پیسے دینے ہیں، ایڈوانس کے بھی دینے ہیں اچھا اور ایڈوانس ٹیلی کام کے، اچھا اور ایئر لنک کے بھی دینے، ایئر لنک بھائی مظفر کے بھی دینے ہیں۔ اچھا آج تک دونوں نے ایک دن بھی فون نہیں کیا اس لیے پیسوں کے، اچھا، اور جہاں بھی ملاقات ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے جیسے وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا بڑا بھائی ہے، حالانکہ بس ہم ہیں نہیں اتنے، پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی۔ نہیں سر، وہ جو آپ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث بھی ہے کہ جتنے آپ عاجز ہوتے ہیں، جتنے آپ عاجزی کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اتنی اونچی اڑان دے دیتا ہے، اتنا اونچا کر دیتا ہے دنیا میں۔ تو میں نے بھی اپنی زندگی میں یہی سوچا اور یہی پایا ہے بیسکلی کہ بینگ ہمبل از دا کی۔ جتنا آپ عاجزی اور انکساری آپ کی شخصیت کا حصہ ہوگی، ایسی ہوائیں چاروں طرف سے آئیں گی کہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے، نہ پتہ چلتے ہوئے وہ آپ کو اونچا کر دیں گی زمانے کے سامنے۔ تو یہ ہماری تربیت بھی رہی ہے اور یہی ہم دیکھتے بھی ہیں، ہم ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں۔ آپ نے بھی پہلے دیکھا ہوگا ہماری کافی وتھ سیوز میں کہ جو آج ملک صاحب بیان کر رہے ہیں، ہمارے یہاں الحمدللہ کہ اتنا اچھا معاشرہ ہے کہ ایسی شخصیات بڑی پڑی ہیں ہمارے معاشرے میں، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان سب لوگوں کی انسپائرنگ سٹوریز آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ اگر کوئی ایک انسان بھی اس سے کچھ فائدہ اٹھا لے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ملک صاحب ایک ہمارا راؤنڈ ہے، اس کو کہتے ہیں ریپڈ فائر راؤنڈ۔ جی، ہم چاہتے ہیں لوگ تھوڑا اور مزید آپ کو جانیں، تو بتائیں کہ ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ ڈیٹ آف برتھ ایئر بھلے نہ بتائیں جی، ایئر سال نہ بتائیں، جی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، مہینہ اور دن کون سا ہے؟ وہ ہے جی 11واں مہینہ ہے جی، نومبر، جی، اور اور ڈیٹ یہ ہمیں تو ویسے نہیں پتا، ساجد بھائی کو پتا ہے، ساجد ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے نا، ان کے پاس ساری لکھی ہوئی ہیں، اچھا زبردست، کیونکہ کیک بھی وہی بھیجتے ہیں، کیا بات ہے، اور جب کوئی اور دوست اکٹھے ہوں پھر یہاں جم خانہ میں لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں ہماری وہ سرمنی صحیح، جس کو کہتے ہیں نا جی
एक कटिंग सेरेमनी वो करवा देते हैं बर्थ पे, तो हम आराम से इतना जी, हमें अभी तक वो पता नहीं है वैसे, डेट तकरीबन मेरे ख्याल 22-23 या कोई इस किस्म की। ठीक। अच्छा मुझे बताइए, माशाल्लाह आप 30-35 कंट्रीज माशाल्लाह विजिट कर चुके हैं, तो सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन क्या रही आपकी तफरीह के लिहाज से? तफरीह के लिहाज से तो तकरीबन सारी ही कोई एक जहाँ बार बार जाने को दिल करे? अच्छी हैं। ये हमें जनाब लेके गए थे कि यूनाइटेड मोबाइल वाले साउथ अफ्रीका जी, बहुत खूबसूरत है केप टाउन, बहुत खूबसूरत, और वो उन्होंने बहुत हमें पसंद आया, जबरदस्त। और वहाँ पे वो भी जगह हमें देखने को नसीब हुई जहाँ हमारे कुरान पाक अल्लाह ताला ने फरमाया जो पानी मिक्स होते हैं, पानी जी, वो वहाँ से चल रहे हैं और आपस में मिक्स जी, मिल बिल्कुल ऐसे, एक तरफ खारा पानी एक तरफ मीठा पानी जी, और रंग भी उनका नजर अलग अलग जी, एक ब्लू है, एक थोड़ा जी रेडिश मिट्टी जी, इस तरह वो भी हमें देखने को हुआ। जितने भी थे जी अच्छे महसूस हुए, बहुत ही लाजवाब। वैसे तो आपने माशाल्लाह सबका शुक्रिया अदा करा, कोई ऐसी शख्सियत जो अभी मौजूद ना हो और आप समझते हैं कि जिंदगी में उसका शुक्रिया अदा करना शायद कम किया या रह गया, तो ऐसी कौन सी शख्सियत है जो मौजूद ना होगी? दोस्त तो बहुत से हैं जी, और मेन जो है ना वो तो जो महसूस होता है वो वालिदैन है, उनका हम इतना नहीं कर सके जो हक बिल्कुल ठीक है, और हमें जो पता भी नहीं होता था जी, हमारे काम हो जाते, बिल्कुल जब से वो गए हैं तो महसूस होने लगा है भाई जी हमारे से कोई कोताही नहीं सर, ये अल्लाह का कानून है, कोताही तो कुछ नहीं है, क्या कह सकते हैं। एक जुमला मैं कहीं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था इंटरनेट के ऊपर कि अय्याशी तो माँ बाप के पैसों पे होती है, अपने पैसों पे तो सिर्फ जरूरियात पूरी होती है। तो आप कह रहे थे ना चीजें हो जाती थी पता भी नहीं चलता था, बिल्कुल। ये आज की यूथ के लिए पैगाम ये कि भाई ये ऐसा आप मिस करते हैं बाद में जब ऐसा नहीं होता। अच्छा मलिक साहब ये बताएं कि इंडस्ट्री के हालात आपने पिछले 1.5-2 साल में देखे, 2022 में काफ़ी मुश्किल हालात थे मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के हवाले से, बहुत सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स की फैक्ट्रियाँ बंद हुई मुख्तलिफ नामों के साथ, नाम ले भी लेते तो ऑलमोस्ट सबको पता ही है कि वीवो, ओप्पो, शोमी, इनकी फैक्ट्रीज पे एक वक्त आया, बड़े मुश्किल हालात थे डॉलर्स की वजह से, एलसीज नहीं खुल रही थी, टीटीज नहीं लग रही थी, तो क्या देखते हैं 2024 में कुछ बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं आपको इंडस्ट्री के मोबाइल फ़ोन के? मोबाइल फ़ोन में जो ये इंडस्ट्री इस वक्त काम के लिए तो बड़ी कोशिश कर रही है, ठीक है, और उम्मीद है भाई इसमें आगे टेक्नोलॉजी में मजीद इजाफा होगा। जी, नई जो हमारी यूथ है ना जी, वो भी अब थोड़ा सा ना इस चीज को देखने पे मजबूर है और उसे होना भी चाहिए। टेक्नोलॉजी में हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये जो हमारे बहुत पीछे रह गए हम सिर्फ ये मोबाइल आया है ना जी, इसमें हम सिर्फ यही देखना चाह रहे हैं, इसमें हम फोटो बना लें जी, तस्वीर देख लें बस, तस्वीर किसी को भेज दें बस, किसी तस्वीर मंगवा लें बस, उसके अलावा हम पॉजिटिव इस्तेमाल कब है जी, इसका कोई टेक्निकल इस्तेमाल जिसमें हमारी जी नई पौध को यूथ को इसमें कोई सबक मिले, बिल्कुल, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है भाई जी यूथ इस पे अपनी नजर रखेगी और उसे रखनी भी चाहिए। सर हमारी भी यही नीयत है, और ये जो हमारा टेक बेस्ड चैनल है हमारे मकसद यही है, अगर आप हमारे चैनल पे देखें तो तकरीबन 3000 वीडियोस में से कोई 2600-2700 शॉर्ट्स हैं और वो सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो भले मोबाइल फोन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, लेजर टेक्नोलॉजी हो, वो आपका VR हो, ऑगमेंटेड रियलिटी हो, वर्चुअल रियलिटी हो, ब्लॉकचेन हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हो, या कुछ फैक्चुअल वीडियोस हो, वो सारे शॉर्ट्स हमारे इसीलिए है कि हमारे यूथ जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ किसी तरीके से वापस है। तो सर बड़ा मजा आया मलिक साहब आपसे मिलके, और ये हमारा ऑनर है, हमारा प्लेजर है कि आपने हमें टाइम दिया। सलामत रखेगी, आपने हमें इस काबिल समझा। नहीं सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मलिक साहब के साथ मेरी मुलाकात स्पार्क्स के इवेंट में लास्ट ईयर 2023 में 9 जून की हुई थी नवीद रंगीला भाई के साथ, तो वो मेरी पहली मुलाकात थी रूबरू कह लें, क्योंकि 2008 में हमारी मुलाकात टर्की में हुई, 2010 में दुबई में भी हुई, बट उस वक्त इतनी हमारी बात नहीं हो पाई थी। मैं भी उस जमाने में काफ़ी यंग था, खैर यंग तो मैं अभी भी हूँ, मलिक साहब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मज़ा आया, और जो हम काम कर रहे हैं उसके मुतालिक कुछ कहना चाहेंगे आपको कैसा लगा? माशाल्लाह ये बहुत अच्छा लगा, यानी कि मैंने भी इंटरव्यू आज तक कभी कोई सोचा भी नहीं और
हुआ ये आपका पहला ये पहला- क्या सर, ये हमारी पहला- ये हमारा ऑनर है कि मलिक साहब का पहला इंटरव्यू हम कर रहे हैं। क्या बात और है। अल्लाह आपकी इस काविश को मजीद तरक्की और खुशहाली दे, बहुत शुक्रिया सर। और अल्लाह आपको इसमें इसका अजर दे जो आप नई यूथ के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल और सर। टेक्नोलॉजी में जो आप आवाम को बताना चाह रहे हैं, जी सर। कि जिस तरफ आप जा रहे हैं जी सर। उसका कोई फायदा नहीं। इसे आप अपने एक हथियार टेक्नोलॉजी की तरफ समझ के इस्तेमाल करें, बिल्कुल, ताकि आपके कारोबार में, आपके प्रोडक्ट में, आपकी इवन पर्सनल जिंदगी में, जी पर्सनल जिंदगी में एक निखार है। बिल्कुल ऐसी है। ये ना हो वैसे यार मैंने ये कर लिया, ये सुन YouTube, लिया, TikTok, यूट्यूब Facebook पर टिकटॉक बना बस। ली, ये कर लिया, ये कर लिया। बिल्कुल सर ऐसी है। तो इस आपके इस तरह से हमारी आवाम को, यूथ को जी सर, बहुत फायदा होगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। और ये था हमारा कॉफी बीट सीईओ। So this is Sayyid Ali Yusuf signing off from the platform of TechBlade Global from the series of Coffee with CEO। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं मलिक साहब के, सर बहुत बहुत शुक्रिया। और इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी एपिसोड में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब टेक ब्लेड।